નમસ્કાર, જય ગુરુદેવ. બધા મજામાં ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? અરે બોલો તો ખરા. હા એમ તબિયત સાચવવાની અને ભણવામાં ध्यान આપવાનું. तो आज हम कक्षा 8 का एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं और उस प्रकरण का नाम है कर्मनिष्ठ लाल बहादुर शास्त्री. ये नारा पता है आपको? जय जवान जय किसान. ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ नारा है. अब जय जवान और जय किसान, इसमें दो लोगों की जय की गई है. जय गाता है मतलब किसान जो है वो ज्यादा मेहनत करता है और फौजी जो है वो भी सबसे कड़ी मेहनत करता है. इसलिए हमारे ये दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दोनों की महिमा का इस नारा में वर्णन किया है. तो जिनको मेहनत परिश्रम ज्यादा पसंद है वही व्यक्ति मेहनती लोगों को पसंद करेगा और इस नारे में यही बात स्पष्ट हो जाती है. तो पाठ का नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री. लेखक है शंकरदयाल शर्मा और साहित्य प्रकार है रेखा चित्र. अब ये रेखा चित्र की बात करें तो हम जिसमें जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया, पूरे का पूरे जीवन का वर्णन नहीं पर कुछ प्रसंगों का जिसमें ब्यौरा दिया गया हो, ऐसे साहित्य प्रकार को रेखा चित्र कहा जाता है. तो हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो इस रेखा चित्र में शंकरदयाल शर्मा ने प्रदर्शित किए हैं तो आज हम पढ़ेंगे. लेते हैं लेखक का परिचय. भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा का जन्म भोपाल जो मध्य प्रदेश में आया हुआ था. आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई. आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की. बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे. तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए. विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा. कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करते हुए ये निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे. वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे. कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था.
इस इकाई से सामाजिक मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा एवं कर्मठता और सेवा आदि गुण जो है स्पष्ट देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं ये पाठ जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। अभी यहाँ पर देखिए आप शब्द दिया है कर्मयोगी, तो ये शब्द जो है विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ऐसे शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व में रहे कर्म को महत्व देने वाले गुण को यहाँ विशेषण के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो कर्मयोगी शब्द जो है लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व को उजागर करने का एक उत्कृष्ट शब्द है और इसलिए ये शब्द विशेषण कहा जाएगा। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। लेखक बता रहे हैं कि इनका ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके व्यक्तित्व के साथ ये शब्द जोड़ना प्रासंगिक है, उपयुक्त है। मतलब लेखक એવું કહી રહ્યા છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું જીવન, એમનું વ્યક્તિત્વ એટલું બધું સુંદર છે, કર્મને પ્રાધાન્ય આપવાવાળું છે, એટલા માટે એમને આ કર્મયોગી વિશેષણ જે છે એ બરાબર લાગી રહ્યું છે, ઉચિત લાગે છે। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। मतलब लेखक बात करी रहा है कि मने तो एमनु समग्र जीवन जे छे कर्मथी जोड़ायेलू जोवा मळे छे। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। मतलब शास्त्री जी जे छे ए सामान्य परिवार में जन्म्या अने कर्मथी, मेहनतथी ए पोते वडाप्रधान पद सुधी पहुँची शक्या। तो एनो एकमात्र श्रेय जे छे ए एमने कर्म ने महत्व आप्युं छे, एने जाय छे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे। मतलब शास्त्री जी एवा लोकोनी अंदर नहीं आवता कि जे मात्र ने मात्र भाग्य ऊपर विश्वास राखी अने हाथ ऊपर हाथ धरीने बेसी रहे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। मतलब एवा लोकोने क्यारेक ज जीवन में सफलता प्राप्त थाय छे। बाकी सफल थवुं होय तो मेहनत जे छे ए जरूरी छे। बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। मतलब शास्त्री जी जे छे एवा स्वभावना हता, एवा व्यक्तित्वना हता कि एमने एमना कर्म ऊपर, एमनी मेहनत ऊपर विश्वास हतो ने मेहनतथी पोतानुं जे भाग्य जे छे ए बदलवामां एमने विश्वास छे, एमां ए माने छे और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब आवा लोको ज स्टेप बाय स्टेप પોતાના જીવનની અંદર સફળતા પ્રાપ્ત કરી અને આગળ વધે છે। શાસ્ત્રી जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। मतलब लाल बहादुर शास्त्री माटे मेहनत એને જે ભગવાન માનતા હતા और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। मतलब मेहनत करवामां એ કોઈપણ પ્રકારના ફળની આશા રાખ્યા વિના, એ કોઈપણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના મહેનત કરવામાં એ માનતા હતા અને મહેનતને જ એ પોતાને समर्पित कर देता था। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। मतलब ત્યાં સુધી કે જ્યારે એમણે કરેલા કર્મનું પરિણામ ફળ રૂપે જ્યારે એને પ્રાપ્ત થવાનું હોય તો પણ એને ક્યારેય લાલચથી જોયું નથી। એની સામે હંમેશા उपेक्षित दृष्टि थी। मतलब
જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની જેને કહીએ છીએ મોહ માયા વિનાની એક પ્રકારની દ્રષ્ટિ જે છે એવી દ્રષ્ટિથી જ એમણે એને જોયું છે। ઉનકા જીવન દર્શન ગીતા કે નિષ્કામ કર્મયોગી કા પ્રતિરૂપતા, મતલબ એમનું જીવન જે છે ગીતાની અંદર જે નિષ્કામ કર્મયોગીનું વ્યક્તિત્વ બતાવ્યું છે એનું જ એક પ્રતિબિંબ જે છે એમના જીવનની અંદર જોવા મળે છે। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। मतलब એટલા માટે લેખક વાત કરી રહ્યા છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને માત્ર કર્મયોગી કહેવાની જગ્યાએ નિષ્કામ કર્મયોगी કહેવા એ વધારે યોગ્ય લાગશે। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, मतलब પોતાનું જે લક્ષ્ય જે છે, ઉદ્દેશ્ય મતલબ લક્ષ્ય, પોતાના ઉદ્દેશ્ય માટે દ્રઢ એટલે કે પાકો વિશ્વાસ છે અને એ ઉદ્દેશ્યને મેળવવા માટે મહેનત તો જરૂરી છે। તો એ કર્મ પણ કરતા, અને કર્મ કેવું તો સંપૂર્ણ સમર્પણ ભાવ સાથે પૂરેપૂરું લગનથી એ કર્મ કરવાનું। તો આ ગુણ જે છે એ ગુણ લેખકને પોતાની તરફ आकर्षित करे छे। ये तीनों बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती। मतलब आ त्रणेय बातों जे छे लाल बहादुर शास्त्रीना जीवननी अंदर लेखक ने जोवा मळे छे। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्यों और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मतलब लाल बहादुर शास्त्रीए कोई जाहिर फंक्शननी अंदर भाषण आपता કહ્યું હતું કે ભલે તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર સંકળાયેલા હોય, જોડાયેલા હોય, પણ જો તમારે એ ક્ષેત્રની અંદર સફળ થવું હોય તો એની અંદર સૌથી પહેલાં તો તમારે પૂરેપૂરી જવાબદારીથી એ કાર્ય જે છે પાર પાડવું પડશે, જવાબદારી સ્વીકારવી પડશે, અને જવાબદારીને સ્વીકારીને સમર્પણ ભાવ સાથે તમારે એ કાર્ય જે છે એ કરવું પડશે, તો જ તમે એક ક્ષેત્રની અંદર સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકો છો। જો સમર્પણ ભાવ નહીં હોય, કર્મ પ્રત્યે લગન નહીં હોય, તો તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર ક્યારેય પણ સફળ થઈ શકવાના નથી। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। मतलब लाल बहादुर शास्त्री જે સફળતા પ્રાપ્ત કરી હતી એ લેખક આ વિચારને જ પ્રાધાન્ય આપે છે। આના આધારે જ એમને જીવનમાં સફળતા મેળવી શક્યા હશે એવું લેખકનું સ્પષ્ટ માનવું છે। साथ ही ये भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। मतलब लेखक लाल बहादुर शास्त्री विषे बतावी रह्या छे कि એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એવું પણ માનતા હતા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, કોઈ પણ સમાજ હોય કે પછી કોઈ પણ દેશ હોય, એનો વિકાસ ત્યારે જ થઈ શકશે જ્યારે એ કર્મના સિદ્ધાંત ઉપર સંપૂર્ણ ભક્તિ સાથે એને વળગી રહે, વિશ્વાસ અને ભરોસા સાથે કર્મને વળગી રહે, તો જ કોઈ વ્યક્તિ, સમાજ કે દેશ જે છે પ્રગતિશીલ બની શકશે, પ્રગતિ કરી શકશે। જો કર્મને એ ભગવાનની ભક્તિની જેમ વળગી નહીં રહે તો ક્યારેય એની પ્રગતિ થવાની નથી। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। मतलब शास्त्री जी નું સમગ્ર જીવન જે છે એ જીવન શ્રમ એટલે કે મહેનત, સેવા મતલબ લોકોની સેવા કરવી, સાદગી એકદમ સંપૂર્ણ સાદગી ભર્યું જીવન, અને સમર્પણ સંપૂર્ણ રીતે અર્પણ થઈ જવું એને કહેવાય છે સમર્પણ। તો એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું જીવન જે છે આ આનું उत्तम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों में
कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। मतलब एमना आ जे गुण जे छे एमना कार्यों और विचारों में नहीं, परंतु साथे साथे बल्कि उनको देखने से इन सभी भावों का एहसास हो जाए। तमे एने जुओ एनी साथे तमने ए बधा ज गुण जे छे ए व्यक्तिनी अंदर आपोआप तमने अनुभवाई शकाय ए प्रकारेनुं एमनुं व्यक्तित्व हतुं। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। मतलब एमना पोताना व्यक्तित्वनी अंदर ज एमना विचारोनो एक आगो सुमेल जेने कहीए छे, समन्वय जेने कहीए छे ए जोवा मळतो हतो। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। मतलब जे कहता हता करनी और कथनी दोनों एक थे। मतलब कर्म अने कार्य जे छे कहेवुं अने करवुं बंने एक समान हतुं एमनुं। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मतलब जे पण कार्य करता था ये देशना हित माटे, देशना विकास माटे थईने ये काम करता था। मुझे लगता है कि ये उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है। मतलब लेखक कही रह्या छे कि आ एमना व्यक्तित्वना गुणनी सौथी मोटी विशेषता गणी शकाय छे, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। मतलब एना लीधे ज भारतना नागरिको जे छे आ वडाप्रधान उपर खूब ज वधारे पड़तो विश्वास पण करता हता और उन्हें चाहते भी थे। मतलब एमने प्रेम थी जोता पण हता, एमने प्रेम पण करता हता। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। जवाहरलाल नेहरूले जे भारतनी स्वतंत्रता पछी देशनी जे वागडोर जे छे नेतृत्व जे संभाळ्युं हतुं अने एने एवी ज रीते आगळ वधारवुं ए आ लाल बहादुर शास्त्री माटे ओछुं मुश्केलीजनक न हतुं। लेकिन देश ने उस समय वह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। मतलब भारतना नागरिकों ने स्पष्ट लागी गयुं हतुं कि देशनी जे व्यवस्था जे छे ए मात्र ने मात्र लाल बहादुर शास्त्री जी संभाળી શકે છે। એ જ એક सक्षम व्यक्ति छे और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। मतलब शास्त्री जीए पोतानो जे पवित्र व्यक्तित्व जेने कहीए छे ए पवित्र व्यक्तित्व अने दृढ़ मनोबळथी मजबूत मनोबळ अने मजबूत इरादाथी आ कार्य जे छे व्यवस्थित रीते संभाळ्युं पण निभाव्युं पण। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। मतलब सौथी सामान्य परिवारनी अंदर एमनो जन्म थयो हतो। आ एमनी सौथी मोटी विशेषता हती। सामान्य परिवार में ही परवरिश हुई। मतलब सामान्य परिवारनी अंदर ज एमनुं लालन पालन थयुं और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। मतलब देशना जे महत्वपूर्ण होद्दो जेने कहीए छे पद जेने कहीए छे वडाप्रधाननुं पद छे अने ए पद पर पहोंच्या त्यारे पण एमणे पोतानुं व्यक्तित्व जे छे एक सामान्य व्यक्ति जेवुं ज राख्युं हतुं। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। मतलब आज विनम्रता जे छे, नम्रता जेने कहीए छे, सादगी जे छे, आ बधा गुणों जे छे लेखक वात करी रह्या छे। सरलता मतलब लोकोनी साथे सरल रीते हळीमळी जवुं, आ गुणों जे छे ए एमना व्यक्तित्वनी विशेषता बतावे छे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। मतलब गांधी जी थी મળતું આવતું એમનું વ્યક્તિત્વ હતું। અને અહીંયા લેખક વાત કરી રહ્યા છે કે યાદ કરાવવું યોગ્ય લાગશે કે એમણે ગાંધીજીથી પ્રભાવિત થઈને જ પોતાનું ભણતર જે છે એ છોડી દીધું હતું અને સત્યાગ્રહની લડતની અંદર જોડાયા હતા। શાસ્ત્રીજી પર भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री नी ऊपर
ભારતીય ચિંતકોનો, એ પછી ડૉક્ટર ભગવાનદાસનો, મહાત્મા ગાંધીનો, આ બધાનો પ્રભાવ એટલો બધો રહ્યો છે કે એમના એ પ્રભાવના કારણે જ એકદમ સાદું અને સરળ પ્રકારનું જીવન જે છે એ આ બધા લોકોના આદર્શો પ્રમાણે, એમના વિચારો પ્રમાણે એ જીવતા હતા તથા औरों को इसके लिए प्रेरित करते थे, मतलब બીજાને પણ આવું જીવન જીવવા માટે प्रेरणा આપતા હતા। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती, मतलब शास्त्री जीना जीवन माटे बाइबलनी अंदर एक पंक्ति है जे बराबर लागू पड़े छे कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, मतलब जे सरल स्वभावना है, नम्रताना गुण जेनी अंदर छे एवा लोको ज आ धरतीना साचा वारसदारो छे। तो अहींया आपणे आ पाठ बाकी राखीए छीए। पाठनी आगळनी कथा वस्तु जे छे बीजा विडियोनी अंदर जोईशुं। त्यां सुधी धन्यवाद। जय गुरुदेव।